नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केवीएस का है लेक्चर नंबर 20। एक महीने में लगभग ये 20 लेक्चर आप लोग के आगे हैं। ऐसा कोई भी लेक्चर इसमें से ऐसा नहीं है जिसमें से क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को करते हैं, जो कि बहुत ही लिमिटेड सीरीज़ है, ये भीड़ नहीं लगेगी वीडियोज़ की, कंटेंट की भीड़ होगी। इसको आप करते हैं तो आप यकीनन आपको पेपर में जो जितने मार्क्स का भी पेपर होगा, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से देखने को वाकई में मिलेंगे। और ये वो लेक्चर्स हैं जिसमें आपका समय वेस्ट नहीं होगा और कम समय में ज़्यादा चीज़ें किस प्रकार से मिलती है, कौन सा टॉपिक कितनी वेटेज रखता है और किस टॉपिक को कितना पढ़ना है ना, उतना ही पढ़ना है, उतनी इसकी औकात है ना। तो उस तरीके से चीज़ों को लेकर करिए, माइन्यूटली चीज़ें लेकर करनी है। जो टीचिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, इनके ऊपर कई बार ये बातें होती हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्रिपरेशन के चक्कर में रहते हैं या बहुत शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह के एटीट्यूड से थोड़ा सा अपने को चेंज करिए और उन चीज़ों को ज़रूर करिए जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मेहनत करिए, मन लगा के पढ़िए। ये वो समय है जब सिंसियर स्टूडेंट्स, सीरियस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और स्मार्ट प्रिपरेशन वाले वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो आप किस तरफ हैं ये आपको डिसाइड करना है। चलिए चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, ये प्राकृतिक संपदाएं जिसको बोलते हैं। सीधे सीधे ये टॉपिक मेंशन है, चाहे सिलेबस कैसा भी रहे, ये आएगा टॉपिक। और मैं इसको इतना क्लियरली वे में कराने जा रहा हूँ ना कि ये करा लिया, इससे बाहर कुछ आना नहीं है। इस तरीके से करेंगे। हमारा सिग्नेचर स्टाइल मतलब कि की पॉइंट के साथ चीज़ों को फिनिश कर देना, निचोड़ देना। प्राकृतिक संपदाएं में बहुत वैरायटीज़ हैं, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, बायोस्फीयर, उसके बाद वनस्पति। हम इसमें एक टॉपिक उठाएंगे, उसको ख़त्म, बर्न कर दो उसको। जैसे टाइगर रिजर्व, भारत में टाइगर रिजर्व, टाइगर के ऊपर क्वेश्चन सर बहुत ज़्यादा पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। इस बार ही पूछा जाएगा, कोई रोकेगा नहीं इसको, आएगा पेपर में, एक चीज़ निश्चित है। इसके अलावा केवीएस के अलावा ये बीओ या और परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप समझदार हैं, थंबनेल पे भरोसा ना करके सीधे अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। तो भारत में टाइगर रिजर्व के ऊपर लगातार क्वेश्चन आते हैं। कौन सा रिजर्व कहाँ पे है या ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, इससे रिलेटेड। तो पहले फटाफट चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। भारत में वर्तमान में पहला क्वेश्चन देख लो, कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 बाघ अभ्यारण्य है या बाघ केंद्र, बाघ रिजर्व हैं, अभ्यारण्य लगा लीजिए उसको, है ना। टाइगर रिजर्व, बाघ रिजर्व कितने भारत में? 53 है। लेटेस्ट 53 हैं। 1952 में पहली बार टाइगर के रिवाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए भारत ने प्रोसेस इनिशिएट किया था, हल्का सा मतलब विजन बनाया था। और 1973 में आधिकारिक रूप से भारत में टाइगर को बचाने के लिए और टाइगरों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो एक क्वेश्चन तो ये भी हो गया, खूब आया पेपर में ना ये। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था भारत में? 1973 में, 1973 में। और 1952 में, आज की हेडिंग है, 1952 में 9 टाइगर से आज भारत में 2018 के सेंसस के हिसाब से टाइगर की जनगणना होती है हर 4 साल पे। हमारे देश में 2967 बाघ हैं। ये संख्या और भी तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब पूरी दुनिया में हम बोलते हैं कि 4000 से कम बाघ हैं और उसमें से 2967 लगभग भारत में ही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ आपको सेंसस का भी याद रखना पड़ेगा। ये जो जनगणना होती, बाघ जनगणना आखिरी में 2018 में हुई थी, अब 2022 में होनी है। 4 वर्ष में एक बार होती है। तो हमें ये वाले आंकड़े हमको याद रखने हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक, अब चलो हम चलते हैं आगे। आपके सारे नेशनल, अभी टाइगर रिजर्व में बता दे रहा हूँ, बस इसके बाद चीज़ें खत्म, डन। अब देखो कौन सा कहाँ पे है, फटाफट रटना है भाई। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, एक मिनट, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका। जिम कॉर्बेट, है ना, टाइगर रिजर्व। बहुत सारे इसमें नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व मिक्स होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तराखंड, मानस नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। असम, पलामू, नाम पलामू, झारखंड, है ना, पलामू की जगह भी है। रणथंभौर राजस्थान में, भरतपुर के पास है ना, सवाई माधोपुर के पास। सिमलीपाल उड़ीसा वाला, बहुत अच्छा। सुंदरवन, रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है यहाँ पे। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है ये, पश्चिम बंगाल। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। मेलघाट महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट देखो, जो नई से यूनिक से लगे आपको, जो कम सुनते हैं आप। नेक्स्ट, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला, पेरियार रिवर भी है सर वहाँ पे। सरिस्का राजस्थान, अभी कुछ दिन पहले मैं सरिस्का गया था एक दिन के लिए, शानदार जगह है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, नाम से पता लग जाएगा आपको, श्रीशैलम नागार्जुन सागर, ठीक है। नेक्स्ट,
एक मिनट, इसको थोड़ा सा ये एरोस को मिटा दूं, कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। अब देखिए इस पेज पे अब तक मैंने ना इनसे ही कितने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें करनी, जो नहीं आता वो नोट करना आप लोग। ये जो मैं पेजेस हैं ये मैं डाल दूँ टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ, फायदा होगा आपका। इतनी क्विजेज आ रही है शानदार ना, गजब की क्विजेज आ रही हैं, करिए उसको। अच्छा, नागार्जुन सागर वाला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में बुक्सा टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल एकमात्र वहाँ पे। इंद्रावती छत्तीसगढ़, दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क। काकानाड़ मुंदाथुराई तमिलनाडु। वाल्मीकि पेपर में आया था, बिहार बीपीएससी में आया था। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, जोरदार। ये छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी है फैला हुआ। तदोबा अंधारी महाराष्ट्र। बांधवगढ़ नेशनल पार्क खूब आता पेपर में, मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश, इसको चाहे नेशनल पार्क बोलो चाहे टाइगर रिजर्व। अगर मैं नेशनल पार्क भी बोल रहा हूँ तो टाइगर रिजर्व समझना, क्योंकि हम यहाँ पे टाइगर रिजर्व बच्चे कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दम्फा मिजोरम, दम्फा मिजोरम। नेक्स्ट, भद्रा, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका। पेंच महाराष्ट्र, देखो ये पेंच महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है, ठीक है। पक्के अरुणाचल प्रदेश। नमेरी पेपर में इंपॉर्टेंट आता है नमेरी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व असम। सतपुड़ा मध्य प्रदेश। अन्नामलाई तमिलनाडु। उदंती सीतामढ़ी छत्तीसगढ़। सतकोशिया उड़ीसा। काजीरंगा असम। अचानमकार छत्तीसगढ़। ये पेपर ये हिंदी में भी थोड़ा सा आपको अजीब सा लगा, अचानक से याद रख लो इसको। दंदेली अंशी कर्नाटका। संजय धुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। मुद्दुमलाई तमिलनाडु। नगरहोल, बहुत एंशियंट साइट है ये, नगरहोल तमिलनाडु, सॉरी नगरहोल ही रहा तमिलनाडु, नगरहोल सॉरी मुद्दामलाई कर्नाटका, उसका मुद्दामलाई तमिलनाडु था, नगरहोल कर्नाटका सॉरी। परनबिकुलम केरला, परनबिकुलम। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट और कर दूं, ये रहा। परनबिकुलम 38 नंबर। 39 है सह्याद्री, सह्याद्री पूरी पर्वतमाला है, ठीक, महाराष्ट्र। बिलगिरी रंगनाथा कर्नाटका। करनेल तेलंगाना। सत्यमंगलम तमिलनाडु। मुकंदरा हिल्स राजस्थान। नवेगांव नजीरा महाराष्ट्र। अमराबाद तेलंगाना। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। राजाजी देहरादून, जाओ ना मसूरी की तरफ तो दिखेगा आपको। ओरांग असम। कामलांग अरुणाचल प्रदेश। ये 50। इसके बाद 3 ये 51वां कौन सा है? सिरिविल्लीपुथीर मगामलाई, यह है तमिलनाडु में, ठीक। रामगढ़ विषधारी, ये टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। और अंतिम जो लेटेस्ट बना है वो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। तो 53 ये टाइगर रिजर्व हैं, लोकेशन इनकी याद रखिए। टाइगर रिजर्व में जो मैंने पॉइंट्स बताए उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर से रिवाइंड करा दो, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे, जो कि 2010 से कंटिन्यूसली मनाया जा रहा है। जो सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में टाइगर समिट हुआ था उसमें फैसला लिया गया था कि टाइगर डे मनाया जाएगा। टाइगर हमारे फॉरेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जीव है, जो कि नेचुरल प्रेडेटर है, बिल्कुल है ना, शिकारी माना जाता है, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शिकारी माना जाता है। और उसके ऊपर ये जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, यहाँ से आपको स्ट्रेट क्वेश्चन दिखने की लगभग उम्मीद है। केवीएस और बी ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, केवीएस के लिए लगे हुए हैं तो चुपचाप बस चीज़ों को करते जाइए, बूंद बूंद से गागर भर जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।